की, जहां पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। भगत चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद पार्टी हाईकमान को सूची भेजी जाएगी। कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। कल कांग्रेस की सीईसी की बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। तो चर्चा मंथन का दौर अभी भी कांग्रेस में जारी है। हमारे साथ हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। आज बैठक, कल सीईसी की बैठक। देखिए, निश्चित तौर पर शिवांगी, आप देखें तो इंतजार लंबा हो चुका है और 1 महीने के करीब है कि भाजपा ने कम से कम 6 टिकटें अपनी घोषित कर दी थी। उसके बाद 4 टिकटें भी आ गई और पूरे 10 का 10 जो उम्मीदवारी है भाजपा के सामने आ चुकी है। कांग्रेस खुद को मुख्य विपक्षी दल तो बताता है और जो नंबर के हिसाब से है भी हरियाणा में, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर टक्कर लेनी है, दावेदारी करनी है, तो आप निश्चित तौर पर डिले हो रहा है। कोई कांग्रेस के नेता ऑन कैमरा कुछ भी कहते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 29 तारीख का, जो इस महीने की 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, नॉमिनेशन से ठीक पहले अगर टिकट आएगी। मेरी किसी बीजेपी के किसी कैंडिडेट से बात हो रही थी, उनका भी साफ बड़ी तरह से लॉजिक था। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप देखिएगा कि जब तक कांग्रेस की उम्मीदवार आएंगे मैदान में, हम लगभग अपनी लोकसभा में एक चक्कर पूरा कर लेंगे। और ये प्रैक्टिकली संभव भी लगता है कि 1 महीने की लीड लेना उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रयास हैं, कांग्रेस का एक मजबूत फाइट दिखाने की जो कोशिश है, उसको लगातार झटका लग रहा है। विनोद, पिछली दफा हमने देखा था जब बैठक हुई थी तो कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को एंड मोमेंट पे बुलाया गया था। क्या ये एक संकेत है कि अभी भी चीजें फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं आपसी फूट के चलते? देखिए, पैनल जो बनाकर भेजे गए थे, जो सीईसी में रखे गए थे, उन पर सहमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब पिछली सीईसी हुई जिसमें आप नाम ले रही हैं किरण का, रणदीप सुरजेवाला का, कि उस समय नाम नहीं आए थे। टेबल पे नाम आए थे, बाकायदा जो प्रिंट आउट निकाल के हर सीईसी के मेंबर के टेबल पर रखे गए थे। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। महत्वपूर्ण ये है कि नाम अगर इतने सॉलिड होते तो उसी दिन स्वीकृति हो गई होती। उस बैठक में बंगाल पे चर्चा हुई तो वहां हो गई, और ये कहा गया कि अगली बैठक में चर्चा होगी। कुछ निजी कारणों से तमाम लीडर्स को निकलना है। अगर बहुत सॉर्टेड काइंड ऑफ अगर पैनल होते, नाम होते, तो आला कमान को भी बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती और आला कमान उनको स्वीकृति दे सकता था। अभी तो स्वीकृति किसी नाम पे हुई नहीं है और अब जो पैनल बन के जाएगा वो छोटा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सिंगल नाम की रिकमेंडेशन देनी है। ये महत्वपूर्ण है कि अब किस तरह का पैनल जाता है केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस के पास। ठीक है, धन्यवाद आपका विनोद, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।